क्या अमेरिका इस युद्ध में हार गया है या हार रहा है? क्या ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रणनीति के चलते अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी दुनिया को एक कड़ा मैसेज दे दिया है? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दम पर अमेरिका को झुका दिया? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने पूरी दुनिया को झुका दिया। क्या ईरान युद्ध से अमेरिका पीछे हट रहा है? क्या ट्रंप अब इस युद्ध से पूरा प्लान कर चुके हैं कि निकलना जरूरी हो गया है? क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे अमेरिका ने अपनी हार मान ली है? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी दुनिया को एक कड़ा मैसेज दे दिया है? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दम पर अमेरिका को झुका दिया है? क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया? क्या ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रणनीति के चलते अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में है, और इसीलिए एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में हार गया है या हार रहा है? क्यों यह पूछा जा रहा है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, ईरान इंटरनेशनल ने एक पीस लिखा, और वो है ये पीस जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप विलिंग टू एंड ईरान वॉर विदाउट न्यूक्लियर डील। यानी ट्रंप जो है वो ईरान वॉर को खत्म करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील के बगैर, और वो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करते हुए इन्होंने लिखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। इन्होंने लिखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खुलने के पक्ष में है डोनाल्ड ट्रंप। वो चाहते हैं कि कैसे भी इस युद्ध को खत्म किया जाए। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाए, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है, ये बहुत बड़ी बात है, विदाउट सिक्योरिंग द न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वो इस युद्ध से हटना चाहते हैं। ये इंडिकेट किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में। हटना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाए बगैर न्यूक्लियर एग्रीमेंट के हुए, ये इंडिकेट किया गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फरवरी में जब से ईरान पर हमले शुरू हुए हैं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लॉकडाउन कर दिया। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने पूरी दुनिया को झुका दिया। एक ऐसा चोक पॉइंट, आपने देखा ना कुश्ती में चोक पॉइंट होता है, वो गले में एक दूसरा पहलवान गले में हाथ लगाकर ऐसे खींच लेता है, वो चोक पॉइंट बना दिया उन्होंने। वो एक ऐसा चोक पॉइंट बनाया है जहां पर अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और पूरी दुनिया अब यह चाहते हैं कि कैसे भी युद्ध खत्म हो। यह बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब कभी भी शायद नॉर्मलसी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आईआरजीसी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन के, उनका यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक वॉर फ्रंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी जगह है जहां पर हम अब बार्गेनिंग कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे, यह भी इंडिकेट किया गया है। यानी कि अब वहां पर हमेशा टोल चार्ज किया जाएगा, जो कि ईरान के लिए बहुत जरूरी है। आईआरजीसी ने नई शर्तें रख दी। अब आईआरजीसी की नई शर्तें क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दम पर? उनकी पहली शर्त है ईरान, इराक, यमन, गाजा, लेबनान, हर जगह जो ईरान के सहयोगियों पर हमले हो रहे हैं वो रुके। यानी ईरान ने अपना कैनवस बड़ा कर दिया। ईरान का जो फ्रोजन मनी है वो वापस किया जाए। न्यूक्लियर डील की तो वो बात ही नहीं करना चाहता। यह बहुत बड़ी बात है। एक किताब है टारगेट तेहरान, बड़ी अच्छी किताब है, आप सब लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें लिखा है कि किस तरीके से 2018 में आईडीएफ ने, बल्कि इजराइल ने ईरान के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट छापेमारी की, और उसको पता लगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन यूज के लिए नहीं है, उसके इरादे कुछ और हैं। उसी किताब में एक चीज का जिक्र किया गया है और उसका नाम है बिगिन डॉक्ट्रिन। बिगिन डॉक्ट्रिन क्या है? इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बिगिन के नाम पर यह डॉक्ट्रिन बनी। उसका मतलब यह होता है कि इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है कि वो पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी उसके एडवर्सरीज हैं,
किसी के पास भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देगा। और उस डॉक्ट्रिन के तहत वो जाकर चीजों को खत्म कर सकता है। और उसका उदाहरण 1981 में इजराइल ने दिया, जब इराक के उस इराक न्यूक्लियर रिएक्टर बगदाद पर उसने हमला किया या हमले की कोशिश की। और फिर लगातार इजराइल किस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट कर रहा है, यह पूरी दुनिया को पता है। 2000 या 2007 से यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, सीरिया में 2007 में सीरिया में एक कोवर्ट ऑपरेशन किया गया और न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन जो था अली के बार 2007 में ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने, क्योंकि वो अपने एडवर्सरीज के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं होने देगा। ये बिगिन डॉक्ट्रिन, ये उनकी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो अगर आप उस डॉक्ट्रिन को दरकिनार करके ईरान के साथ बार्गेन कर रहे हैं, ये वही ट्रंप है जिन्होंने पिछली बार कहा था वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और अब न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि विदाउट सिक्योरिंग अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो वहां से निकलना चाहते हैं। तो क्या इजराइल ये बात मानेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल इतनी आसानी से इन चीजों को नहीं जाने देगा, क्योंकि वो उसकी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन। वो अपने एडवर्सरीज के पास मिडिल ईस्ट में कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं होने देगा। इसीलिए खबर आ रही है कि इजराइल खुद सिंगल हैंडेडली हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ईरान का रिस्पांस क्या होगा? ऐसे में अमेरिका का रिस्पांस क्या होगा? आईआरजीसी ने अपनी पोजीशंस टाइट कर दी है। ट्रंप इस युद्ध से क्यों निकलना चाहते हैं, यह सोचिए जरा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है। अमेरिकन इकोनॉमी में चोट लग रही है, क्योंकि ओवरऑल जो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस का इंपैक्ट है वो तो हर एक को लगेगा ही ना। भले ही उनकी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट में ना हो ज्यादा फ्यूल को लेकर, गैस को लेकर, लेकिन आज की तारीख में यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा है, इसको सपोर्ट करने वाली चीजें अब आप देखिए। कहां गए अमेरिका के वो खतरनाक वॉरशिप्स? ईरान लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका के उस तरीके से हमले क्यों नहीं हो रहे? क्यों अमेरिका ऑल आउट अटैक मोड में नहीं दिखाई दे रहा है? क्या यह कोई स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है? क्या यह रिप्लेनिशमेंट है? और जब यह भी खबर आ रही है कि उसके पास मिलिट्री का स्टॉक कम हो गया है, वेपन्स का स्टॉक कम हो गया है, ये खबरें आ रही हैं, अमेरिका इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने तो खुद ही बोला है कि कुछ सेलेक्टेड इक्विपमेंट्स की कमी है, हम उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। यानी चीजें जो हैं वो चिंताजनक हैं, और इसीलिए सवाल है कि क्या यह युद्ध अमेरिका हार रहा है? आपकी क्या राय? तुरंत कमेंट करें और बताएं।